कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। वह परंपरा जो धर्म और धर्मात्माओं के माध्यम से संवाहित होती है, वह परंपरा जो धर्मात्मा जीवों के लिए धर्माराधना का प्रसंग बनकर के सामने आती है। आर्ष परंपरा का अर्थ है आगम के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं। श्रावक धर्म का कार्य करता है, मुनि धर्म का कार्य करता है, वो हमारी आर्ष परंपरा मानी जाती है। और ऐसी परंपराओं को लिखा है कि 80 मसी कृषि युग के आदि में ही ये आर्ष परंपरा का और ऋषियों की परंपरा 80 मसी कृषि आदि षटकर्म जो आम जनों के लिए कहे गए हैं, और साथ साथ एक ऋषियों की परंपरा जो हमारे भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जो परंपरा आज हमारे सामने है, और उनके बाद आचार्यों की परंपरा, श्रुतधर आचार्यों की परंपरा, अंगधर आचार्यों की परंपरा, और उसी परंपराओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, मुनिगण हैं, आज जिस परंपरा का संवाहन कर रहे हैं, हम सबको ले आ रहे हैं। उसी के लिए यहाँ पर ये कथन मूक माटी में अपन के लिए कहा कि यही हमारी जो अयाचित होकर के सरल संस्कृति है, यहाँ मांगा नहीं जाता। एक और बात आती है, अपनी जो आर्ष परंपरा है, यहाँ मांगने की बात नहीं होती। यहाँ तो किसकी बात होती है? जितना बन सको हो त्याग करो। किसका त्याग करना है? दो प्रकार के त्याग होते हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। अंतरंग का अर्थ अपने अंदर की कसाय रूप प्रवृत्तियों का त्याग करो, मोह राग द्वेष का त्याग करो, है इनका त्याग करना, इंद्रियों के विषयों की लोलुपता के प्रति आसक्ति रूप परिणामों का त्याग करना। परिग्रह इसलिए पहले अंतरंग परिग्रह भी कहे। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं, और बहिरंग परिग्रह कितने हैं? 10 प्रकार के हैं। 14 प्रकार के परिग्रह अगर तुम्हारे जब तक छूटते नहीं हैं तब तक बहिरंग परिग्रह नहीं छूटता। कौन है 14 प्रकार के परिग्रह मालूम है? सबसे पहले है ना, अपने अंदर के 9 कसाय रूप परिणाम, 4 कसाय रूप परिणाम। देखो कितने हो गए? 9 4 कसाय, 9 कसाय, तो कितने हो गए? और एक इन सबका बड़ा नियंता जिसको कहते मिथ्यात, इन सबका बड़ा नियंता होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में विपरीतता लाने वाला। ये 14 प्रकार के परिग्रह पहले छोड़ना, तब बाहर का परिग्रह छूटता है। बाहर के परिग्रह तो 10, क्षेत्र वास्तु, हिरण सवर्ण, धनधान, दासीदास, कुप्यभाण, ये 10 प्रकार के परिग्रह। यहाँ वही बात करना कि अयाचित व्यक्ति, यहाँ छोड़ने की बात की जाती, मांगने की बात तो है ही नहीं है।
जो जितना छोड़ सका वो उतनी इस आर्ष परंपरा का अंग बन पड़ा है। हम आर्ष परंपरा के अंग बने, छोड़ने से बने हैं, यहां जोड़ने से नहीं बनते। ये अयाचित होकर के बिना मांगे, आचार्य जी ने जो कल जो शब्द दिया ना, बिना मांगे, जो इस सरल और संस्कृति का संस्कारर्थी होता है वही आर्ष होता है, वही आर्ष परंपरा का वारिस होता है। हम निस्वार्थ भाव का पाकर के ऐसी आर्ष परंपरा के क्या बने, वारिस बने, इस परंपरा के संवाहक बने, इसको चलाने वाले बने। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मेरी जीवन गाथा उन्होंने लिखी अपनी, प्रथम राष्ट्रपति भारत के। उन्होंने लिखा, एक बार वो वैशाली, उनका जन्म स्थान भी वैशाली है बिहार में, जिले में वहीं के हुए, और उसी जिले में भगवान महावीर स्वामी का है। तो उस समय एक कार्यक्रम वहां पर रखा होगा, तो वैशाली में वो गए, तो उन्होंने कहा था, आज मैं उस समाज के सामने खड़ा हूं और उसकी बात कर रहा हूं जिनके सिद्धांत से मुझे त्याग की वैराग्य के संस्कार मिले हुए हैं। इनको त्याग धर्म की शिक्षा उपदेश देना नहीं पड़ता। भगवान महावीर का सिद्धांत ये बताता है कि इनको त्याग करने के नहीं, ये सिद्धांत का मूल आधार ही त्याग है। यहां आप कहो कि यहां पर जोड़ने से ये सिद्धांत मिलने वाला है, तो भाई ये ध्यान रखो, आप जिस धर्म की उपासना करने वाले हो, यहां तो वही सच्चा उपासक बन सकता है जो जितना अपने आप को क्या कर सके, त्याग कर सके। यहां लूटने से कुछ नहीं मिलता, यहां तो छोड़ने से सब कुछ मिलता है। कितना छोड़ोगे? पर हमने जोड़ना बना लिया, हमने सोच लिया कि जितना जोड़ सको सो जोड़ लो। जोड़ने में आप उतने उतने भगवान की वितरागता से दूर होते चले जाओगे, और जितना छोड़ोगे उतने पास होते चले जाओगे। छोड़ो। आज वही बात यहाँ कहने के बाद अब नया प्रसंग चालू होता है, क्योंकि माटी पहुंच गई है किसके आंगन में, कुंभकार के आंगन में। और कुंभकार के आंगन से उतर करके गधे की पीठ से अब नीचे पहुंच गई है। और पहुंचने के बाद अब उस माटी का अगला चरण क्या होने वाला है, कौन सा प्रसंग होने वाला है, पेज नंबर 44 से अपन शुरू करते। लो, अब उपाश्रय में उतर गई माटी की, अब उपाश्रय में लो, अब उपाश्रय में उतर गई माटी की तुरंत। अब उसने क्या करना चालू हुआ, जो उतरी है उस माटी के अब तुरंत बारीकी तार वाली, बारीक तार वाली चालनी लाई गई, चालनी लाई गई और माटी छानी जा रही है। माटी को माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है, कोई दूसरा नहीं है, वह स्वयं चला रहा है। उस चालनी का चालक है, वह अपनी दयावती आंखों से नीचे उतरती निरी माटी का दर्श करता है, देख रहा है। बीच बीच में जब छाला आप लोग छानते हो तो देखते हो कि नहीं? आप अपनी अनाज का छान करते हो, छानन करते हो, और छन्ना लगाते हो, तो छन्ना लगाते लगाते बीच बीच में बहुत सारे कचरा भी आता रहता है ना? तो उस कचरे को उठा उठा करके क्या अलग करते रहते हैं। ऐसे ही वह दयावती आंखों से, उसकी एक बात, कौन सी आंख है? क्योंकि वो दयालु है,
वो निर्दयी नहीं है, शिल्पी, परोपकारी है। और दयावती आंखों से वह नीचे उतरी निरी माटी का आदर्श करता है, भाव सहित हो शुभ हाथों से खरी माटी का परस करता है। परस कर स्पर्श करता है। वो खरी खरी अच्छी सूखी हुई माटी है, उस माटी का स्पर्श करता है और चाव सहित हो और तन से मन से हर्ष करता है। बड़े अच्छे हर्ष भाव के साथ करता है। घाव रहित हो अनायास फिर वचन विलास होता है उसके मुख से। कि किसके मुख से? शिल्पी के मुख से। उसके मुख से कि रुजुता की यही परम दशा है और मृदुता की यह चरम यशा है। धन्य है, कितनी माटी मृदु है। वो प्रशंसा कर रहा है उस माटी का कि देख, तुझे इतना कूटा पीटा सब कुछ किया, फिर भी तू अपनी मुलायम मृदुता को छोड़ी नहीं। रुजुता, कितना सीधापन है तेरे पास, कितना सीधापन है, कितना मृदुपन है। वह मृदुता की तो चरम यशा। माटी को जितना फैलाओ उतनी मृदु होती है, कभी कड़क नहीं होती। उसको जैसे जैसे फुलाते जाओगे, जैसे जैसे आप उसका मर्दन करते जाओगे और मृदु होती जाती, चरम यश को प्राप्त होती है। वही है आप सृजता की यह परम दशा और मृदुता की यह दो सिद्धांत आपको दिए हैं। कौन सा धर्म है बताओ? ऋजु यानी सीधा सरल, मृदु अर्थात एक मार्दव धर्म और एक आर्जव धर्म। कहां से देखा? यहां आचार्य श्री आप लोगों को इन दो धर्मों का कथन उस माटी की क्षमा से देखिए। माटी में वह क्षमा भी है कि कितना कूटा पीटा सब कुछ किया, पर उसने क्रोध उग्रता नहीं दिखाई। और साथ साथ इतनी सरलता, ऋजुता कि सरल ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक बार किसी ने पूछा, सांप कितना भी टेढ़ा हो और कभी चलता है तो कभी सीधा चलता है, कभी नहीं चलता, कितना टेढ़ा चलता है। सांप में बहुत टेढ़ापन होता है, बहुत तिरछा होता है, जब चलता है तब टेढ़ा ही चलता है। लेकिन जिस समय उसे अपनी बिल में प्रवेश करना होता है उस समय कैसा होता है? बिना सीधे हुए आज तक कोई बिल में प्रवेश कोई सर्प नहीं करता। वैसे ही आपको लिए कहा कि दुनिया में तुम कितने टेढ़े हो जाओ, है ना, वक्र हो जाओ, लेकिन तुम्हें अपने घर में प्रवेश करना हो तो कैसा करना पड़ेगा? बिना सीधे हुए आपका काम होने वाला नहीं है। और एक बात एक है, टेढ़े और सीधे में अंतर क्या है बताओ? तो उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा प्रसंग है, किस लकड़ी की कीमत ज्यादा होती, टेढ़ी के कि सीधी की? है तो एक तुलसीदास के एक दोहा, तुलसी इस लोक में भांति भांति के लोग, कछु हैं शील स्वभाव के और कछु हैं चूल्हे जोग। उन्होंने कहा इस संसार में भगवान बहुत भांति भांति के लोग हैं। कछु तो कैसे हैं, बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के, बिल्कुल जैसी लकड़ियां होती ना, उसकी कीमत ज्यादा होती, सीधी सीधी जल्दी जल्दी। और जो टेढ़े मेढ़े होते तो उनको क्या करत,
ले तो जाते हैं, असर रखते हैं, कीमत नहीं कर रहे, ये मत सोच लेना। लेकिन काय में लगावे के काम आउट है, चूल्हे में जाओ का कह दे। अब आदमी कई जब सुनत नहीं है, कितना ही समझाओ तो उस पर आदमी का क्या दो शब्द होते, भाड़ में जाओ या फिर चूल्हे में जाओ, जो दिखाए सो तुम करो। ये कहलाती है रुजुता का अभाव। माटी के आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि जितना जो रुजु सीधा होगा। अब आप कहते महाराज संसार में सीधे आदमी की कछु कीमत नहीं है, ज्यादा सीधे बन जाओ तो आदमी और क्या करने लगता है, हमें दबाने लगता है, हमारा और हम उठ कछु नहीं बोले तो वो और हमारे ऊपर हावी होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा कठोर बनना जरूरी है, कड़क बनना जरूरी है। देखो ये ध्यान रखो, कभी कभार ज्यादा कठोर बनना भी ठीक नहीं है। रिजु होना, सरल होना, जितना सरल होने में आनंद है उतना कठोर टेढ़ेपन में या कटु शब्दों में नहीं या कटु बोलने में नहीं आनंद है। उसको ही आता है जो सीधा हो, सरल हो, कपट स्वभावी ना हो। सरल स्वभावी हो ताके घर बहू, ये कहते तो हो, लेकिन बंधु महाराज पैसा कमावे में सरल स्वभावी नहीं, कपट स्वभावी होना जरूरी है? लोगों की धारणा बन गई है कि जो ऐसी धारणा बना करके जो काम करते, इतना है कि अन्याय और अनीति का पैसा कमाने वालों की ये धारणा हो सकती है कि जो जितना मायाचारी चोरी चपाटी कर सकता है वह ऐसा है। तो वहां ये बात सही है कि अन्याय और अनीति के क्षेत्र में ये दृष्टियां हो सकती हैं, लेकिन सरल और सृजुता के क्षेत्र में रखने वाला व्यक्ति सोचता है कि नहीं, अगर हम अपने आप को अच्छा मार्ग प्रशस्त करके चलेंगे तो दुनिया हमारे साथ होगी। पर सरल स्वभावी के साथ हमें दुनिया रहती है, उस पर विश्वास करते हैं। और कपट, छल कपट करने वालों को व्यक्ति तात्कालिक लगती है कि भीड़ बहुत दिख रही है, और जिस समय उनका भंडाफोर होता है तो चार आदमी भी संगे नहीं दिखते, है ना। बस यही है रिजिता का सिद्धांत, माटी से परम दशा की ओर जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।